तो दोस्तों हम लोगों ने इंसर्ट सक्सेसफुली हम लोगों ने करा लिया है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच में। अब हम लोग बात करते हैं शो का। शो की बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब भी हम लोग डीबग का बटन दबाते हैं, डीबग का बटन स्टार्ट विदाउट डीबगिंग दबाते हैं, तो सबसे पहले कॉल क्या होता है? रूट डॉट कॉन्फिग। रूट डॉट कॉन्फिग जब होता है, ये खुलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलर पर्सन पे जाइए और ऐड पर्सन पे कॉल होता है। ठीक है, तो ऐड पर्सन पे कॉल होता है। तो ऐड पर्सन क्या है? HTTP गेट पे कॉल होता है। ये रहा आपका गेट। ये इसका मतलब क्या है? आपका पेज लोड कहाँ है? यही है पेज लोड। जब भी हम यहाँ डिबग करते हैं तो पेज लोड किसकी वजह से कॉल हो रहा है? इसकी वजह से। इसकी वजह से जब कॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग जब भी अदर में ADO.NET ASP.NET पे जब हम लोग फॉर्म बनाते थे या कुछ बनाते थे तो उसका जो शो होता था वो कहाँ लिखते थे हम लोग? पेज लोड पे। पेज लोड पे ग्रिड व्यू को बाइंड करते थे। तो इसका पेज लोड कहाँ है? ये है। इसका मतलब है कि यहीं पर हमको कोड करना है। तो बस यही एरिया है जहाँ पे आपको कोड करना है। और कैसे करना है आपको ये भी पता है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में मैंने आपको बता रखा है लिंक वगैरह, और उसी में मैंने बताया था कि टेबल को कैसे टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, और वो पूरा टेबल आ जाता है। बस यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो व्यू जब रिटर्न करेगा ना, जब ये व्यू को कॉल करेगा ना, वहाँ पर ये डेटा वैर डेटा काम नहीं करता है। उसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल होता है जो कि है व्यू बैक करके। व्यू बैक देखिए नीचे आ रहा है, और डॉट लगा के जो भी आप नाम देना चाहें। तो मैंने दे दिया शो डेटा। शो डेटा नाम का मैंने यहाँ पे दे दिया। अब सारा टेबल किस में है? सारा रिकॉर्ड किस में है? टेबल का सारा रिकॉर्ड किस में है? व्यू बैक शो डेटा में है। अब इसी शो डेटा को हम लोग को लूप चला के व्यू में जा करके लूप चला करके प्रिंट कर देना है। यही तो करते थे हर बार हम लोग। एजेक्स में भी क्या करते थे? लूप चलाते थे शो के लिए। एजेक्स का जो शो हम लोग फंक्शन कॉल करते थे उसमें भी एजेक्स की मदद से हम लोग लूप चलाते थे, TRTD लेते थे अंदर। तो उसी तरह व्यू में आके हम लोग को लूप चला लेना है। तो आइए यहाँ मैंने कर रखा है लूप। देखिए कैसे चलेगा। तो पहले तो हम लोग हेडिंग के लिए, टेबल की हेडिंग के लिए ये सब बना लेंगे हम लोग। TH लेकर टेबल के अंदर ये सब स्टाइलिंग वगैरह दे करके TR के अंदर TH ले लेंगे, पर्सन ID, पर्सन एज, पर्सन नेम के लिए। उसके बाद हम लोग को लूप चलाना है उसी के नीचे। याद रखिएगा ये टेबल जो है इस यूजिंग के अंदर है, @using। इसके बाहर रखेंगे तो नहीं काम करेगा आपका। तो अब यहाँ पर हम लोग लेकर के फॉर ईच लूप यहाँ चला दे रहे हैं। अब तक हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे थे, आज से हम लोग फॉर ईच का लूप का इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत सिंपल है कि आपको करना ये होता है कि जिसमें भी आपका कंटेंट है, शो डेटा में सारा कंटेंट है व्यू बैक के, एक वेरिएबल ले लेंगे वेर ए नाम का, या अपने नाम का बना लीजिए, अतुल नाम का बना लीजिए, जो भी बनाना चाहते हैं वो, उसको असाइन कर दीजिए। ये मतलब व्यू बैग शो डेटा अब आ गया है ए में। तो अब ए की बातें होंगी, अब व्यू बैक डॉट शो डेटा की बात नहीं होगी। जब आपने लिख दिया वेर ए इन व्यू बैक डॉट शो डेटा, इसका मतलब होगा व्यू बैक के अंदर जितना भी ये मटेरियल है, जितना भी ये डेटा है, वो ए में आ गया है। तो ए में आ गया तो यानी हर एक कॉलम आ चुका है टेबल का। तो उसी को TR के अंदर TD लेकर के हम लोग @a डॉट पर्सन ID, @a डॉट पर्सन नेम, @a डॉट पर्सन एज डाल करके हम लोग इसको कर लेंगे। अब देखिए इतना करने से हम लोग कंट्रोलर पर आकर डायरेक्ट डीबग करिए आप, सीधे आपको डेटा शो होगा। देखिए आप, सीधे आपको डेटा शो होगा। ये देखिए जो डेटा हम लोग डाले थे, अतुल पाठक 32 और हर्ष यादव 23, वो आपको डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ज़्यादातर काम होता है कि जिस पेज पे हम लोग इंसर्ट कराते हैं डेटा को, उसी पेज पे हम लोग शो नहीं कराते हैं। शो हम लोग दूसरे पेज पे कराते हैं। तो आगे हम लोग उस पर बात करेंगे कि कैसे इसको दूसरे पेज पे हम लोग क्या करें कि दूसरे पेज पे हम लोग का शो हो, इसी पेज पे ना हो। चलिए हम लोग आगे अब इसी पे
काम करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।